जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर फिजिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर का ही हम लोग पार्ट 2 वीडियो और जो प्रकाश का परिवर्तन से सम्मिलित होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों अगर मैं पढ़ा हुआ आप लोग अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पढ़ने का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, प्रकाश का लौटना। प्रकाश क्या होती है, किसी सतह से टकराने के बाद क्या होती है, लौट जाती है, या बोल सकते किसी तल से टकराने के बाद क्या होती है, लौटती है। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए थे कि प्रकाश की मदद से हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग क्या करते, देख नहीं पाते। अगर हम देखने की अनुभूति हम लोग को प्रदान हो रही है, ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो रही है, प्रकाश की मदद से। सिर्फ आग का होना ही नहीं, सिर्फ आग के होने से सिर्फ हम वस्तु को नहीं देख पाते, या तो हम कह सकते हैं सिर्फ प्रकाश की होने से वस्तु को नहीं देख पाते हैं। दोनों को होना आवश्यक है, प्रकाश को भी होना आवश्यक है और आंख का भी होना क्या आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज रहेंगी तो हम एक दूसरे को वस्तु को देख पाएंगे, या कह सकते हैं हम आप एक दूसरे को क्या करेंगे, देख पाएंगे। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि प्रकाश जब आती है किसी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद हमारी आंखों पर आती है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ना कि आने वाली प्रकाश की मदद से देखते हैं। जब भी हम देखेंगे तो किसी वस्तु पर पड़ी प्रकाश पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पर आती है, तब इसे हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। अगर बात किया जाए तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। माध्यमों में प्रकाश की चाल के बारे में बता दिए हैं। अगर मेरा पढ़ा हुआ आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर चौहान साइंस क्लासेस करके होगा, प्ले लिस्ट बनाओ, आप वहाँ उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हमने यहाँ लिख रखा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रकाश का मतलब होता है लौट आना। मतलब किसी सतह पर पड़ा, जैसे एक बॉल लीजिएगा, बॉल की गेंद को जैसे दीवार पर मारते हैं, जैसे जिस प्रकार से दीवार से टकरा कर पुनः हमारी हाथों में आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः क्या होती है, वापस लौट आती है। ठीक यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन पर लागू होता है। जैसे देखा जाए कि जैसे प्रकाश हमारे तल या सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद वो क्या होती है, वापस लौटती है। लेकिन यहाँ देखने की बात है, प्रकाश जब जब हमारे सतह पर पड़ती है, वो सतह ही दो प्रकार की होती है। एक होती है रुखड़ी सतह और एक होती है समतल सतह। रुखड़ी सतह क्या होती है, जो उबड़ खाबड़ वाला या गड्ढे वाले होते हैं सतह, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ या रुखड़ी सतह पर प्रकाश जाती है तो प्रकाश तो आती है और टकराती है, और टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में लौट जाती है। मतलब जिस दिशा से प्रकाश आती है उस दिशा में नहीं लौटती, वो अलग अलग दिशा में लौट जाती है। तो ये रुखड़ी सतह पर होती है, जिसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन कहा जाता है उसे। लेकिन कुछ सतह ऐसी है कि समतल हो, जैसे पानी हो गया, हम लोग का आयन समतल दर्पण हो गया, आईना हो गया, चिकनी सतह हो गई, मतलब घर का जो टाइल्स मार्बल का सतह हो गया, समतल सतह हो गया। इन सभी पर जब प्रकाश आती है समतल सतह पर, तो वहां पर जब पड़ता है प्रकाश, जिस जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, दर्पण जो होती है, दर्पण पर भी प्रकाश आती है, जैसे समतल दर्पण लो, वहां से प्रकाश सीधे ही क्या होती है, लौट जाती है। इसका मतलब क्या है कि समतल सतहों से प्रकाश जिधर से आएगा उधर ही लौट जाती है। लगातार ये नियम लागू होते रहता है, तो जिस माध्यम से आई उधर लौट, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। जैसे हम यहाँ चित्र पर दिखाना चाहेंगे, परावर्तन दो घटनाओं पर घटित होता है। एक होता है चिकनी सतह, इसे हम समतल सतह बना दिए। तो यह सतह जो होती है, जब प्रकाश आती है इस प्रकार से, तो जैसे ही आई समतल सतह पर, जिधर से आई उधर ही लौट गई, फिर आई प्रकाश, फिर उधर ही लौट गई। जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट आती है। तो इस प्रकार का जो घटना होगा ये होगी समतल सतह पर। ये कैसी घटना होगी, समतल सतह पर। ये जो होगा समतल सतह पर, यह हो गया समतल सतह पर। समतल सतह पर जब प्रकाश आती है, या चिकनी सतह बोल सकते हैं, तो वहां पर जो परावर्तन होता है उस परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और एक परावर्तन होता है रुखड़ी सतह, उबड़ खाबड़ सतह पर, या घिसा हुआ जो कांच बोलते हैं उन सतह पर। तो इन सतहों पर जो प्रकाश आता है, ये रुखड़ी सतह हमने ले रखा। ये कैसी सतह है, वो रुखड़ी सतह। रुखड़ी सतहों पर जब प्रकाश आती है, उबड़ खाबड़ जगहों पर प्रकाश आती है, तो मान लेते इस माध्यम से चलती आ रही है प्रकाश की दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाह रही है,
लेकिन जब जैसे ही प्रकाश यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ से क्या होती है, किरणें लौटती है जिधर से आए उधर, लेकिन कुछ किरणें ऊंचे वाले सतह पर पड़ेगी, अलग दिशाओं में चले जाएंगे। फिर आई गड्ढे वाली सतह से, जिधर से आए उधर ही लौट गए, मतलब सीधा लौट गए। फिर वर्गाकार सतह पर आएगी भी अलग दिशा में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रकाश जो आ रही थी रुकड़ी सतह पर, वो अलग अलग आने आई तो सीधा, जो आई आने के बाद पे जो सतह थी वो रुकड़ी सतह, ये ऊंचे उबड़ खाबड़ जो सतह थी वहां पर जब बढ़े तो अलग अलग दिशा में क्या होगी, फैल गई। तो इस दिशा में कैसा परिवर्तन माना जाता है, जब ऐसा घटना घटता है तो इसे अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इसे अनियमित परावर्तन, अनियमित अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। कैसा परिवर्तन, विसरित परावर्तन। तो परावर्तन की घटना दो रूपों में घटा, एक तो समतल सतह पर और एक तो रुखड़े सतह पर। रुखड़े सतह पर जैसे घिसा हुआ कांच का एग्जाम्पल आपको दिए थे उदाहरण, तो घिसे हुए सतह पर वहां कांच पर वहां पर परावर्तन जो होता है नियमित परावर्तन नहीं होगा, वहां होगा अनियमित परावर्तन। और समतल सतह जो आईना हम लोग का होता है, दर्पण की बात कर लिया जाए तो आईने जो होते हैं समतल आईना, अगर समतल दर्पण की बात किया जाएगा या जितने भी गोलीय पृष्ठ हैं उन सभी पर यह क्या होते हैं, लागू होंगे परावर्तन का नियम। ठीक है, तो नियम तो दो तरीका से, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन जो पूर्ण रूप से जो घटता है वो समतल सतह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में हम परिभाषा लिख चुके हैं। तो ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ देने वाली बात ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर आती है, जब एक माध्यम से चल के आती है, तो कोई माध्यम ले लो, विरल माध्यम ही ले लेते हैं। जब विरल माध्यम से चल के आती है और किसी दूसरे माध्यम के, जब मान लेते हैं कि सघन माध्यम के तल से टकराती है, टकराने के बाद ठीक है, और पहले ही माध्यम ही निश्चित दिशा में लौट आती है। मतलब जिस दिशा से गई थी, एक माध्यम से आई, जैसे इधर आई एक माध्यम से आई, और जैसे ही आई और इस माध्यम से आने के बाद पुनः जिस माध्यम से आई उसी दिशा में क्या हो गई, लौट गई। टकराने के बाद वापस लौट आती है, जिस दिशा से गई उसी दिशा से वापस लौट आती है। इस प्रकार का जो घटना होता है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने गेंद का एग्जाम्पल दिया था, किसी दीवार पर मारे, जब दीवार पर मारे, दीवार से टकराकर हमारी आंखों में पुनः आ जाती है, हमारे हाथों में पुनः आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वो परावर्तन के रूप में आया। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश है, जैसे ही सतह पर पड़ा, सतह पर ये हमको पता नहीं कि ये नियमित है कि अनियमित है, लेकिन जब देखेंगे लगातार परावर्तन हो रहा है तो वो नियमित परावर्तन होगा। और यह परिवर्तन जो होता है प्रकाश का पूरा परावर्तन के नियम लागू करता है, पूर्णतः लागू करता है। लेकिन एक परावर्तन होता है जो अलग अलग तरह से परावर्तन होता है, वो प्रकाश का कहलाता है विशिष्ट परावर्तन, वो रुखड़ी सतह पर लागू होती है। तो नियम तो दो है, एक नियमित है और क्या है, अनियमित। तो लगातार जिस प्रकाश आया और जिधर से आया उधर ही लौट गया, लगातार ही घटना हुआ नियमित परिवर्तन। और इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है जब प्रकाश किसी रुखड़े सतह पर पड़ता है, वो अलग अलग दिशा में लौट कर चली जाती है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक तो हम लोग परिभाषा ये सीखा कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, परावर्तन ठीक है किन किन चीजों में देखा जा सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिए फिर से, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पहले माध्यम में निश्चित दिशा में लौट आती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए परावर्तन का कुछ स्ट्रक्चर देखा जाए इस प्रकार से, हमें आप बना देते हैं। देखिए ये हमने एक सतह ले रखा और एक सतह रेखा, इसका नाम दे देते हैं, ये दर्पण दे रखा है M1 और इसका नाम ले देते हैं M2 ले देते हैं। और M2 और M1 नाम का एक सतह ले रखा है जिसे हम बोल सकते हैं दर्पण, मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, ये स्वतः जो है समतल दर्पण का काम कर रही है। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं जब प्रकाश किरणें आती है सतह पर, तो देखिए इस प्रकार से आई, आने वाली जो किरण होती है उसका नाम दिया जाता है, इसका नाम बोलते हैं आपतित किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण। और इस सतह से जो प्रकाश किरणें टकरा कर लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इस वाले किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे ओ से दिखाते हैं, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जिस सतह पर प्रकाश आकर पड़ी और टकरा कर लौटती है, जिस जगह पर पड़ती है
उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और इस बिंदु से अभिलंब खींच दिया जाता है। अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। जो अभिलंब खींचा जाता है उसे हम एन से दिखाते हैं, ठीक है। और जो आने वाली किरण होती है उसे हम ए से दिखाते हैं, और जो टकरा कर किरण जाती है उसे हम बी से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बना। अगर इसका चित्र में देखा जाए तो ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसे कोण बोलते हैं आई। यहाँ पर एक कोण बन रहा है कोण आई। खास बात यह है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई जो होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोला जाता है आपतन कोण। और ये जो कोण आर होता है इसे बोला जाता है परावर्तन कोण। अगर बात कर लिया जाए, इसे आपतन कोण बोला गया, ऐसे बोला गया परावर्तन कोण बोला गया। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो एक चीज और बोलते हैं, किसी सतह पर, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। और जो सतह से टकरा कर जिस सतह पर पड़ी प्रकाश और जहां से पुनः जिस माध्यम से आई उसी माध्यम वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। बात किया जाए कि जहां से प्रकाश किरणें टकरा कर लौटती है उस सतह का नाम क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। इसे क्या बोलते हैं? ये जो सतह है जिसे हम कलई नहीं किए हैं, जिसे हम पॉलिश नहीं किए हैं, ये पॉलिश किया हुआ भाग है। कलई किया हुआ भाग बोल सकते हैं, पॉलिश किए हैं, ये पॉलिश किया हुआ भाग। जिसको हम पॉलिश नहीं किए हैं, जैसे ऊपर वाला सतह जहाँ पर किरण आके पड़ रही है, जहाँ से टकरा कर लौट रही है, उसे बोला जाता है परावर्तक सतह। इस वाले सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। परावर्तक सतह, जहां से प्रकाश, जिस सतह से प्रकाश लौटती है। तो ये चीज हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और उससे बनने वाले जो चित्र थे हम यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन का नियम का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका नियम क्या होता है? तो याद रखिएगा, हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है। तो ये आपको याद रखनी होगी, ये 2 नियम होते हैं और दोनों नियम आपको यहीं पर याद करा देंगे। देखिए, आपको देखा जाए कि एक तो नियम पहला हम लोग पढ़ते हैं, जो आपतित किरण है, ये आने वाली किरण जो है आई और इस सतह पर पड़ी। अब कौन सी सतह पर पड़ रही है? आप परावर्तक सतह पर, और जहां पर पड़ी उसका नाम क्या दिया गया? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण को अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, देखिए तो एक ही मूल बिंदु या एक ही समतल सतह में है कि नहीं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में, या कहेंगे तीनों एक ही बिंदु पे हैं। तो पहला नियम तो ये हो जाएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं, या बोल सकते तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। अगर बात कर लिया जाए दूसरा नियम का, तो ये ध्यान रखें, देखिए यहाँ कोण आई जो बन रहा है, आपतन कोण जो बन रहा है, आई परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब है कोण आई का मान बढ़ाने से परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोण आर का मान अगर घट रहा है तो आपतन कोण का मान भी घटेगा। इसका मतलब है कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं। फिर इसके बारे में न्यूमेरिकल हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग सीखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कोण आई जो देखा जाए कोण आर की क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होंगे। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होगा? बराबर होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर चौहान साइंस क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, या जितेंद्र कुमार चौहान, ठीक है, आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका सारा। अगर बात किया जाए इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, अगर हम यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं। अगर एक चीज़ और बात करें कि अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित हो जाए, क्या हो? लंबवत आपतित हो जाए, तो उस अवस्था में प्रकाश जो होती है, ठीक है, वो आपतन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताएं। ऐसे तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जब किसी सतह पर, ठीक है, प्रकाश क्या होती है? सीधी लंबवत आपतित हो जाए, सीधा लंबवत आपतित हो जाए, तो जिधर से आती है उधर ही लौट जाती है। इसका मतलब है जब प्रकाश किरण सीधा लंबवत आपतित होती है तो उस अवस्था में
आपतन कोण का मान 0 हो जाता है, और परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जाता है, जिससे क्या होती है, प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। मतलब कि लंबवत जब प्रकाश आपतित होगी किसी सतह पर, तो जिधर से आई उधर ही क्या होगी, लौट जाएगी, यह बोल सकते हैं समतल सतह पर। तो उस अवस्था में कोण आई जो होगा, कोण आई बराबर कोण आर जो होगा वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण भी 0 हो जाएंगे। कब? जब प्रकाश सीधा लंबवत आपतित होगी तब। ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कुछ पॉइंट का, कहता है कि जब परावर्तन का नियम देखा जाए तो यह नियम सभी प्रकार के गोलीय पृष्ठों पर लागू होती है। मतलब परावर्तन का जो नियम होता है गोलीय पृष्ठों पर क्या होती है, लागू होती है। जैसे गोलीय दर्पण को लिया जाए, गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है हमारा, अगर बात कर दिया जाए तो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण। इसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होती है, उत्तल दर्पण जो होती है, गोलीय दर्पण का एक भाग, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है गोलीय पृष्ठ कहलाता है, और दो गोलीय पृष्ठों से, सॉरी, एक गोलीय पृष्ठों से कटकर ये क्या होता है, अवतल और उत्तल का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि यह जो नियम होता है, परावर्तन का जो नियम होता है, ठीक है, ये परावर्तन का नियम गोलीय पृष्ठों पर लागू होती है, साथ ही परावर्तक पृष्ठों पर भी लागू होती है। मतलब परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठ पर लागू होगी और साथ ही परावर्तक पृष्ठ पर। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे, जो चिकनी एवं चमकीली सतह होगी, ठीक है, जहाँ से प्रकाश किरणें टकराकर लौटती होगी, उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। अब बात करें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण को यहाँ से कुछ चीज़ें बता देते हैं, जब इसके बारे में जानकारी आपको दिए है। तो अवतल दर्पण जो होता है हजामती दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए। ईएनटी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ईएनटी मतलब जो डॉक्टर लोग चिकित्सा क्षेत्र होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए तो इसे साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जो दर्पण जो होती है इसकी परावर्तक सतह जो होती है बाहर की ओर, ठीक है, इसकी परावर्तक सतह जो होती है अंदर की ओर धंसी रहती है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या रहती है, उभरी रहती है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल को, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर बात किया जाए आगे की ओर, अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ कुछ नोट है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के बाद, मतलब जब प्रकाश का परावर्तन हो जाने के बाद प्रकाश का वेग में क्या क्या परिवर्तन होगा, वेग में क्या होगा, ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य में क्या होगा और आवृत्ति में क्या होगी। तो सुनिएगा, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए जो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की जो चाल होती है, हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगभग माना गया है। अब यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होती है कि किलोमीटर पर सेकेंड में अगर देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब एक सेकेंड में कितनी जा रही हो, 3 लाख उसकी स्पीड होती है। और इसकी प्रकाश की चाल को ज्ञात करने का श्रेय किसे जाता है, ओले रोमर को जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, मतलब ना उसके वेग में ना उसके चाल में कोई परिवर्तन आता है, ना तो तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन आता है, और ना तो उसकी आवृत्ति में कोई मतलब अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। जब प्रकाश सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद पुनः लौट आया जिस माध्यम से गया था, तो उस अवस्था में ना तो वेग का कोई परिवर्तन होता है, ना तो तरंगदैर्घ्य का कोई परिवर्तन रहता है, ना आवृत्ति का कोई परिवर्तन होता है। कहने मतलब अपरिवर्तित रहती है, जिस चाल से आती है उसी चाल से वापस क्या होती है, लौट जाती है। जितना उसका तरंगदैर्घ्य होता है उतना ही माध्यम से उसकी तरंग वापस लौटती है उसी तरंगदैर्घ्य के साथ, और आवृत्ति भी उतना ही रहती है। लेकिन एक चीज खास बात है कि जबकि तीव्रता घटती है, इसकी तीव्रता जो होती है क्या होती है, घटती है। ठीक है, इसकी एक खास बात है, ये चीज याद रखना, परावर्तन होने के बाद इसमें सिर्फ एक कमी आती है, इसकी तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है, घट जाती है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज इतना ही रखें क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।